14 मई को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं, असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करने दें, शराइत सामने रखकर मुज़ाकरात नहीं किए जाते। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नवाज शरीफ ने बातचीत की इजाज़त दी। मुज़ाकरात में नून लीग की तजावीज़ थी कि IMF मुआहदा फ़ाइनल होना चाहिए, बजट निगरान हुकूमत के बजाय मौजूदा हुकूमत को पेश करने दिया जाए। अगर ये दोनों बातें मानी जाती हैं तो फिर हफ्ता भर पहले असेंबलियों को तोड़ने की क्या ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि असेंबलियां तोड़ने का आखिरी मौका ज़ाया किया तो मुल्क का नुकसान होगा, हुकूमती पार्टियां भी खसारा उठाएंगी। इमरान खान ने मौका दिया है कि एक ही दिन में पूरे मुल्क में इंतखाबात करवा लें। हुकूमत को मशवरा दिया कि इजलास में आकर शाह महमूद कुरैशी को पर्चा थमाएं जिसमें लिखा हो कि हुकूमत मान गई है, चलें ये पर्चा चलकर अदालत में जमा कराएं और मुल्क में इलेक्शन करवाएं। हुकूमत और PTI में इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात का तीसरा राउंड आज रात 9 बजे होगा। खुद नोटिस का इख्तियार तनहा चीफ जस्टिस की बजाय 3 रुकनी कमेटी को देने के कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। एक्ट के खिलाफ दायर मजीद 3 दरखास्तों का नंबर अलॉट। तीनों दरखास्तें भी आज जेर समाअत मुकदमे के साथ मुंसलिक की जाएंगी। अदालत उज़्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद 13 अप्रैल को रोक दिया था। इससे पहले पाकिस्तान भर के वकला रहनुमाओं ने मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात के इनेकाद की करारदाद मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट से कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया था और कहा था कि बसूरत दीगर वकला मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर देंगे। सदर PTI परवेज इलाही की गिरफ्तारी रोकने की इस्तदा लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर ना की। छापों के खिलाफ साबिक वजीर आला के बेटे रासिख इलाही की दरखास्त पर IG पंजाब और DG एंटी करप्शन से जवाब तलब। परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी मांग ली। मजीद समाअत 8 मई को होगी। गुजरात में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रहायशगाह कुंजा हाउस पर पुलिस का छापा। एहलकार दीवारें फैलाकर घर के अंदर दाखिल हो गए। रिहायशगाह के तमाम कमरों की तलाशी, मुलाजमीन से पूछगछ, परवेज इलाही के बारे में भी पूछते रहे। परवेज इलाही घर पर नहीं मिले। कुछ देर बाद एहलकार वापस चले गए। मोनिस इलाही ने कहा कि पुलिस के पास सर्च वारंट नहीं, मगर फिर भी पुलिस को रसाई देने का कहा। गुजरात में चौधरी वजाद हुसैन की रहायशगाह पर भी छापा। पुलिस एहलकार नथ हाउस की दीवारें फैलाकर अंदर दाखिल हुए। तलाशी और मुलाजमीन से पूछगछ के बाद वापस चले गए। इमरान खान को बचाने जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट आ गई। जल्दी इलेक्शन की नहीं, जल्दी इस बात की है कि इनके होते हुए इलेक्शन हो जाएं। मंसूबे में शामिल था कि तुम असेंबलियां तोड़ो, 3 रुकनी बेंच तुम्हें इलेक्शन लेकर देगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का दावा। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द हो जाएं, वरना इलेक्शन जितवाने वाला कोई नहीं होगा। आइन सुप्रीम है तो पार्लियामेंट भी सुप्रीम है। आपको पार्लियामेंट का फैसला मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा कर रहेगी। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि लीडर सीना तान कर आते हैं, मुंह पर काला डब्बा पहनकर नहीं आते। पहले इस्तीफे दिए, अब वापस लेने के लिए अदालत जा रहे हैं। पहले असेंबलियां तोड़ी, अब बहाली के लिए अदालत जा रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार पर भी तनकीद। कहा नवाज शरीफ को चोर कहने वाले का अपना बेटा चोर निकला। हुकूमत 14 मई से पहले असेंबलियां तहलील कर दे तो मुल्क भर में एक दिन इलेक्शन के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये समझ रहे हैं कि हम इंतजार करेंगे कि सितंबर में इलेक्शन होंगे तो गलत फहमी में ना रहें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर में रैली से खिताब। कहा अगले हफ्ते सबको पता चल जाएगा कि मुल्क में आइन है या जंगल का कानून। अगर ये 14 मई से पहले असेंबलियां तहलील करने पर मुत्तफिक ना हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि हमें पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन भी चाहिए। अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना, आइन तोड़ा,
सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस के खिलाफ गए तो हम सड़कों पर निकलेंगे, कानून की हुक्मरानी कायम करवाएंगे। सारा रौला सितंबर का। हाँ, समझ आई जी कि इमरान खान चाहता है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सितंबर में रिटायरमेंट से पहले इलेक्शन हो जाए, और आप चाहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। हम ये नहीं चाहते कि उनकी रिटायरमेंट के बाद हो, हम चाहते हैं वक्त पे हो। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि आपने सितंबर से पहले इलेक्शन नहीं होने देना? नहीं जी, हम तो कहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो, अक्टूबर में सारे इकट्ठे इलेक्शन। सारा रौला सितंबर का है। इमरान खान से मुज़ाकरात बेसूद हैं, इलेक्शन अपने वक्त पर यानी अक्टूबर में हो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुज़ाकरात को सियासतदानों का खेल करार दे दिया। कहा कि मुज़ाकरात का खेल सियासतदान करते रहते हैं, हमें मुज़ाकरात का कहने वाले जज खुद तकसीम का शिकार हैं। जज पहले अपने अंदर इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात, इंतखाबात और तहरीक के लिए भी तैयार है। शाह महमूद कुरैशी का मुज़ाकराती कमेटी को पैगाम। कहा, इसाक डार बताएं, क्या जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ आपकी जमात का हिस्सा नहीं? ये लोग मुज़ाकरात में रुकावटें क्यों खड़ी कर रहे हैं? पाकिस्तान में किसी भी ऐसी हुकूमत की हिमायत करेंगे जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कास हो। हम यकीनी तौर पर वहाँ की दाखिली या मुल्की सियासत पर कुछ नहीं कहेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर कमीशन एक आज़ाद अमरीकी कमीशन है। हुकूमतें या दीगर इदारे जिनके पास इस रिपोर्ट के बारे में सवालात या तबसरे हैं, उन्हें बराह रास्त कमीशन से राबता करना चाहिए। इमरान खान की आज लाहौर हाई कोर्ट में पेशी मुतवक्किल। मुख्तलिफ मुकदमात के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत होगी। तहकीकात के लिए JIT की तश्कील के खिलाफ केस भी सुना जाएगा। कराची की आबादी 1,79,65,000 से जायद शुमार की जा चुकी। डायरेक्टर इदारा शुमारियात सिंध की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। मुनव्वर अली घांघरों का कहना है कि हैदराबाद डिवीजन में 1,19,78,208 अफराद की गिनती हुई है। सिंध की आबादी 5.5 करोड़ से तजावुज कर गई है। कराची के इलाके औरंगी टाउन के नाले में गिरने वाले बच्चे की लाश मिल गई। गुज़श्ता रोज मोटरसाइकिल सवार फैमिली नाले में गिर गई थी। मियाँ बीवी को बचा लिया गया था। औरंगी और बिन कासिम टाउन में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मौत की वजह के इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। शहरी बारिश में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहे। चकवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, गोजरा और लोधरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश जारी। गर्मी का जोर टूट गया। सरगोदा में बारिश से गंदम, चना और मूंगफली की फसलें मुतासिर। महकमे मौसमियात की आज भी इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश की पेश गोई। बाज़ मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों सुरजानी टाउन, हब, गडाब, बहरिया टाउन और गुलशन हदीद में बारिश की पेश गोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि शमाली इलाकों में बादल बन रहे हैं जो आज दोपहर के बाद कराची में भी बरस सकते हैं। 7 से 8 मई के बाद दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के टांक और DI खान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शमाली वजीरिस्तान के जिला मिरान शाह में ऑपरेशन करके दहशतगर्द कमांडर मेहताब उर्फ लाला समेत 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों की टारगेट किलिंग समेत दीगर वारदातों में मुलव्विस थे। पाक फौज ने स्वात के इलाके बहरीन में 100 फुट तवील स्टील का पुल तामीर कर दिया।
सैलाब के बायस पुराना पुल मुतासर होने से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। पाक फौज ने कलील मुद्दत में नए स्टील पुल को तामीर करके इलाका मकीनों और अतराफ की आबादी को सहूलत दी। अहले इलाका का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। सिंध के स्कूलों की बदहाली पर फातिमा भुट्टो सिंध हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। सिंध हुकूमत में करप्शन को सरकारी स्कूलों के मौजूदा हालात का जिम्मेदार करार दे दिया। फातिमा भुट्टो ने रवां साल फरवरी में लगाई गई सजावल गवर्नमेंट स्कूल की तस्वीर को दोबारा शेयर किया। कहा कि फरवरी में सजावल गवर्नमेंट स्कूल की बदहाली की निशानदेही की थी, लेकिन 2 महीने बाद भी स्कूल की हालत बेहतर बनाने के लिए कोई काबिल जिक्र इकदाम नहीं किया गया। फातिमा भुट्टो का कहना था कि सरकारी स्कूलों की बदहाली की वाहिद वजह सिंध हुकूमत की करप्शन है। सजावल गवर्नमेंट स्कूल की तामीर 10 साल पहले शुरू हुई थी और उसे मुकम्मल किए बगैर इसी तरह छोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ गया। कुछ लोग जानबूझकर और कुछ लोग नादानिस्ता झूठ फैलाने में मुलव्विस होने लगे। चंद रोज पहले भारत की एक वेबसाइट ने कब्र पर लोहे की जाली को ताला लगी तस्वीर पाकिस्तान से मंसूब करके पोस्ट की, जिसका मकसद ये तासुर देना था कि पाकिस्तान में कब्रें भी महफूज नहीं। ये मन घड़त प्रोपेगेंडा खुद भारतीय सहाफ़ी ने बेनकाब कर दिया और बताया कि यह कब्र भारतीय शहर हैदराबाद के कब्रिस्तान में मौजूद है। फिर भारत ही से एक वीडियो शेयर की गई जिसको कराची सुपर हाईवे से जोड़कर प्रोपेगेंडा किया गया कि चलते ट्रक से जानवर चोरी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद ने इस वीडियो को बगैर तस्दीक शेयर किया और अपने ही लोगों पर लान तान की। बाद में ये भी झूठ निकला। सफरी पाबंदी के बावजूद अफगान वजीर खारजा को दौरे पाकिस्तान की इजाज़त। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी ने तालिबान हुकूमत के निगरां वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी को पाकिस्तान और चीन के वज़रा खारजा से मुलाकात के लिए आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन ने 4 रोज़ा दौरे के लिए सफ़र से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त की थी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोहा में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान, अमरीका, चीन, ईरान, भारत और बरतानिया समेत कई ममालिक की शिरकत। तालिबान हुकूमत को मदऊ नहीं किया गया। तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने तवक्को जाहिर की है कि इजलास में अफगानिस्तान से पाबंदियाँ हटाने की राह हमवार होगी। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे जारी करने पर भी बात होनी चाहिए। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी हिना रब्बानी खर कर रही हैं। अगर कर्ज की हद न बढ़ाई गई तो 1 जून तक अमरीका दिवालिया हो जाएगा। अमरीकी वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया। कहा कांग्रेस कर्ज की हद बढ़ाए या हद को मुअत्तल कर दे। जो बाइडेन अमरीका को दिवालिया होने से बचाने के लिए 9 मई को अरकान कांग्रेस से मुलाकात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर समझे जाने वाले जॉफ्री हिंटन ने अपनी ही बनाई गई टेक्नोलॉजी से खबरदार कर दिया। गूगल से मुलाजमत भी छोड़ दी। कहा मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। अपनी ही तख्लीक माजरत करते हुए जेफरी हिंटन का कहना था कि वक्त के साथ साथ मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी इंसानों से भी ज़्यादा ख़तरनाक बन सकती है और कुछ शरपसंद अनासर इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉफ्री हिंटन ने खदशा जाहिर किया कि मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी के मज़ीद ताकतवर होने से लोग दुरुस्त तस्वीर, वीडियोज़, खबरों और मसनूई ज़हानत से तैयार करदा जाली तस्वीर, वीडियोज़ और खबरों में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। इससे कबल गूगल ने मसनूई ज़हानत पर खदशात का इजहार करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ब्लेक लेमोनी को भी बरतरफ कर दिया था। दुबई में आलमी सयाहती एक्सपो अरेबिया ट्रैवल मार्केट का आगाज। पाकिस्तान की पहली बार आलमी सयाहती एक्सपो में शिरकत। पाकिस्तानी पवेलियन लोगों की तवज्जो का मरकज। इफ्तिताह के बाद मुशीर बराए सयाहत ओन चौधरी ने कहा कि सयाहत से $5 अरब कमाने का मंसूबा है। स्कर्दू को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी मुकम्मल है। एक्सपो में पाकिस्तान की 10 से ज़्यादा सयाहती कंपनीज लोगों को आगाही देंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों की कराची में प्रैक्टिस। 5 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ का तीसरा मैच कल कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि वह वनडे क्रिकेट में 4थे नंबर पर खेलना चाहते हैं, 5वें नंबर से खुश नहीं हैं।
दिलों को छूता शाय गेल का नाजिया हसन को ट्रिब्यूट। कनाडा में कॉन्सर्ट में बूम बूम की धुन पर शायकीन झूम उठे। और फैशन की दुनिया की रंगीन और दिल फरेब शाम। न्यूयॉर्क में नामवर मेट गाला तकरीब में सितारों की कहकशां। रेड कारपेट पर डिजाइनर्स के मुनफरिद तख्लीकी अंदाज। आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा भी पेश। तकरीब से लाखों डॉलर्स के फंड्स जमा किए जाएंगे।